अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडीज एकेडमी एंड आज जो है हम NTS लियाकत यूनिवर्सिटी जिसको आप लम्स भी बोलते हैं और उसके अलावा डाओ JPMC JSMU और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए STS जो टेस्ट कंडक्ट करती है उसके मुतालिक फ़िज़िक्स के MCQs लाए हैं। ये आप जो हैं फ़ाइल्स अगर अवाइल करने चाहते हैं तो हमारी बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें ये कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और उसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बुक परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको BSc नर्सिंग के लिए इन सारी कॉलेजेस के लिए बुक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्क्रीन के नीचे आप जो है वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जो कि बिल्कुल ही लो प्राइस पे अब जो है कर दी गई है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को विद द MCQs नंबर 1 एंड आई होप दीज MCQs विल बी helpful for you in these tests, okay, for clearing cracking these tests. A force is a quantity that a force ऐसी quantity होती है जो हमें एक्सप्लेन करे। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्वेश्चन को समझने रीड करने में गलती करते हैं और जल्दबाजी में ये गलत करके आते हैं। तो इसलिए हम पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे, कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, तो सही बात कह रहा है ये। कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स शेप, ओके, ये भी सही बात कह रहा है। एंड सी ऑप्शन में इन्होंने कहा कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन, तो ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट होगा, पहले से सिलेक्ट किए हैं और आपको समझा भी रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़रा सा क्लियर हो जाए और जल्दबाजी ना करें MCQs को सॉल्व करने में। ओके, टेस्ट में लाजमी जाहिर सी बात है टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे कि किस तरह से टेस्ट के MCQs सॉल्व कर सकते हैं और कौन से रूल के मुताबिक जो है आपके MCQs करेक्ट होंगे। MCQs में भी सॉल्व करने के भी ट्रिक्स और रूल्स होते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्सेस, तो SI यूनिट ऑफ फोर्स जूल नहीं हो सकता, प्रेशर का पास्कल है, वाट नहीं हो सकता, तो न्यूटन इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, kg मीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं। ओके, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फोर्स का क्या हो गया, यूनिट हो गया। ओके, एंड उसके बाद आप जो है स्प्रिंग बैलेंस मेयर्स, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेयर करेगा, क्या वो मास मेयर करेगा, वेट मेयर करेगा, वॉल्यूम या डेंसिटी, तो वेट इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस MCQs। ओके, उसके बाद है हमारे पास 4 नंबर पे MCQs जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ऐसा फोर्स होती है जो कि क्या करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो ये फोर्स उसके अपोजिट की साइड में लगेगा। तो इस तरह के फोर्स को क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन फोर्स भी इसे कह सकते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद है मोमेंटम इज, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड द फॉर्मूला फॉर मूवमेंट इज, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट। एंड बैचेस ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ चुके हैं, आप कॉन्टेक्ट इन पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास न्यू स्लाइड आ गई है, न्यू पेज है, जिसके मुताबिक द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, तो मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा आई थिंक, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि फोर्स का यूनिट है। अच्छा, ये वाला। ओके, MCQ नंबर 2 में। ओके, उसके बाद जो है वो बिहेवियर हैवियर ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड, तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा कुछ अमाउंट ऑफ स्पीड पे, यानी कि सर्टेन स्पीड पे वो मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, मोर मोमेंटम होगी उसमें देन लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग विद एट द सेम स्पीड, ठीक है। लाइटर कोई हल्की सी चीज़ मूव कर रही है सेम स्पीड पे, उससे मोर देन लाइटर ऑब्जेक्ट से हैवियर मूवमेंट मींस के ऑब्जेक्ट की क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, अब फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट है, फास्टर जो चीज़ मूव कर रही है उसमें क्या होगा, मोर मोमेंटम होगी देन स्लोअर मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये क्लियर सी बात है, समझने की बात है इसमें। ओके, उसके बाद द
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है टोटल नंबर ऑफ मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ हम कब, जब ये आइसोलेटेड सिस्टम में उससे तारीफ करवाएंगे। तो उसके बाद इन अ कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में टकराव होता है, कोलिजन होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होगी? तो ये रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, आ बुलेट इज फायर्ड, एक गोली चलाई गई है, फायर की गई है, फ्रॉम अ गन, एक गन से, द मूवमेंट ऑफ द बुलेट एंड द गन अब क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, उसके बाद है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। ठीक है, कंजर्व्ड होगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट माना जाएगा। एंड उसके बाद जो है इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास नहीं होगी कंजर्व्ड इसमें। और रॉकेट propulsion इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल ये पे ये रॉकेट प्रोपल्सन होता है। ठीक है, जो कि स्पेस में भेजे जाते हैं या चांद तक, ईटीसी किसी भी ऑब्जेक्ट तक, हेवनली ऑब्जेक्ट तक भेजे जाएं, तो ये रॉकेट प्रोपल्शन लाजमी होता है। और इसमें कौन सी मीन्स के प्रिंसिपल लगता है? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, ये वाला लॉ। ओके, प्रिंसिपल। So see you in the next lecture. These were the 16 MCQs which I explained to you, and if you are interested to get the full premium course, you are requested to contact on our numbers that are given below and in the description as well. So take care. Allah Hafiz.